क्या 40 का अदद वाकई बाइबल का सबसे ताकतवर नंबर है? क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल में 40 के अदद का जिक्र इतनी बार क्यों होता है? क्या ये वाकई एक खास और ताकतवर नंबर है? क्या खुदा ने इस नंबर को किसी खास मकसद के लिए चुना? आज हम बाइबल में नंबर 40 के हैरत अंगेज राजों को दरियाफ्त करेंगे और देखेंगे कि इसका खुदा के मंसूबे में क्या मतलब है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की वीडियोस देखते रहें। तो आइए बगैर किसी ताखीर के इस दिलचस्प हकीकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बाइबल में बहुत से नंबरों की अलामती अहमियत है। मिसाल के तौर पर नंबर 7 को तकमील और कमाल की अलामत समझा जाता है, जबकि नंबर 12 खुदा के हुक्म और हुक्मरानी की नुमाइंदगी करता है। लेकिन जब हम नंबर 40 पर नजर डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह खास तौर पर आजमाइश, तैयारी और तब्दीली का नंबर है। बाइबल में 40 का जिक्र कई बार आता है और हर बार ये किसी न किसी बड़ी आजमाइश, अहम फैसले या खुदा की तरफ से एक नए दौर का आगाज होता है। चलिए अब हम बाइबल की कुछ बड़ी कहानियों में इस नंबर के किरदार पर नजर डालते हैं। बाइबल के मुताबिक जब जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई तो खुदा ने फैसला किया कि वो एक अजीम तूफान भेजेगा ताकि जमीन को पाक करे। खुदा ने हजरत नूह को एक अजीम किश्ती बनाने का हुक्म दिया और जब तूफान आया तो वो 40 दिन और 40 रातों तक जमीन पर बरसता रहा। यहाँ नंबर 40 का मतलब है आजमाइश और तजदीद। खुदा ने जमीन को गुनाह से पाक किया और एक नई शुरुआत की। इस वाक़ये में 40 दिनों का तूफान खुदा के इंसाफ और उसके रहम का इजहार करता है। खुरूज की किताब में हम पढ़ते हैं मूसा नबी 40 दिन और 40 रातें को सीना पर रहे, जहां उन्होंने खुदा से शरीयत हासिल की। यहाँ नंबर 40 खुदा के साथ गहरे ताल्लुक और रूहानी तैयारी की अलामत बनता है। मूसा नबी ने इन 40 दिनों में खुदा के करीब होकर एक नई रूहानी क़ियादत हासिल की, जिसने बनी इसराइल की जिंदगी बदल दी। जब बनी इसराइल को खुदा ने वदा की सरजमीन की तरफ बुलाया तो उन्होंने खुदा पर मुकम्मल भरोसा न किया। इसके नतीजे में उन्हें 40 साल तक सहरा में भटकने की सजा दी गई, जब तक वो नस्ल जो खुदा पर शक कर रही थी खत्म न हो गई। यहाँ नंबर 40 आजमाइश और खुदा के इंसाफ की अलामत बनता है। खुदा अपने लोगों को सबक सिखाने के लिए अक्सर एक तवील मुद्दत का इंतखाब करता है ताकि वो तैयार हो सके। नए अहद नामे में हम देखते हैं यसु मसीह ने अपनी खिदमत शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रातें रोजा रखा और शैतान की आजमाइशों का सामना किया। यहाँ नंबर 40 एक गहरी रूहानी तैयारी और ताकत का निशान है। यसु मसीह ने शैतान की तमाम आजमाइशों को रद्द किया और खुदा के कलाम पर मुकम्मल भरोसा किया। ये हमें सिखाता है कि रूहानी तरक्की के लिए सब दुआ और खुदा पर मुकम्मल एतमाद जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या 40 का अदद वाकई बाइबल का सबसे ताकतवर नंबर है? अगर हम बाइबल को देखें तो हमें पता चलता है कि ये नंबर यकीनी तौर पर बहुत अहम है, लेकिन ये वाहिद ताकतवर नंबर नहीं है। नंबर 3, 7, 12 और दीगर नंबर्स भी अपने अपने लिहाज से बहुत अहम है, लेकिन नंबर 40 हमेशा किसी बड़ी तब्दीली, आजमाइश या तैयारी से ताल्लुक रखता है। हम कह सकते हैं नंबर 40 का मतलब एक ऐसा वक्त है जब खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, उन्हें आजमाता है और एक नई शुरुआत देता है। ये हमें ये भी सिखाता है कि आजमाइश के बाद हमेशा बरकत आती है, लेकिन शर्त यह है कि हम खुदा पर भरोसा करें और उसकी राहों पर चलें। दोस्तों, नंबर 40 का बाइबल में जो मतलब है वो आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। शायद आपकी जिंदगी में भी कोई आजमाइश का वक्त आया हो। शायद आपको भी लगता हो कि आप एक 40 दिन या 40 साल की तरह के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। लेकिन याद रखें, हर आजमाइश के बाद एक नया मौका आता है, लेकिन शर्त यह है कि हम सब्र करें और खुदा पर भरोसा करें। बाइबल हमें सिखाती है कि खुदा कभी भी हमें बेमकसद आजमाइश में नहीं डालता। अगर आप किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो यकीन रखें कि खुदा आपको एक बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद बाइबल की तालीमात मिलती रहे। चलिए आखिर में एक मुख्तसर दुआ करते हैं। ए खुदावन, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जब हम आजमाइशों से गुजरें तो तू हमें सब्र और ईमान अता कर, जैसे तूने बाइबल में अपने लोगों को 40 दिनों और 40 सालों के दौरान संभाला। हमें भी अपनी राह दिखा और अपने करीब ले आ। यसु के नाम में आमीन।
खुदा अब सबको बरकत दे।